हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक्सप्लेन करते हैं जिबारो मूवी के बारे में। एक्चुअली एक मूवी नहीं है, वेब सीरीज है। लव डेथ एंड रोबोट्स में लव डेथ एंड रोबोट्स नाम का एक वेब सीरीज है। वो वेब सीरीज में 3rd सीजन का 9th एपिसोड है ये जिबारो। इसके अंदर एक शैतान रहती है झील में। वो चाहती है कि जो भी उस जंगल में आता है वो सबको अपने वश में करके वो लोग सभी को मार दें। इसका वो कॉन्सेप्ट रहता है मूवी में। तो जंगल में जितने भी लोग आते हैं वो सबको गाना गा के उसका डांस सिखा के अपने वश में करके एक एक को बेकाबू करके मार देती है। इसी वक्त वो जंगल में बहुत सारे लोग आके अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के चलते कुछ सैनिक के जंगल में आते हैं। आके वो लोग कुछ खोज तलाश के सोने की खोज तलाश के चक्कर में आते हैं। उसमें अपना मेन हीरो रहता है जिबारो। वो एक्चुअली एक पैरा रहता है। वो कुछ अपने सैनिक के साथ जंगल में आता है। उसके वो दोस्त बोलता है कि कुछ देर के लिए वो लोग आराम करेंगे, तो वो अपने घोड़े को एक जगह पर रख देते हैं। वो जंगल में वो जंगल उधर ही रखते हैं जिधर वो झील करीब में रहती है, उसके पास रखते हैं। इतने में वो कहीं जाता है तो उसको सोने का सिक्का मिलता है। वो समझता है कि जंगल में सोना है, आजू बाजू कहीं करीब है, तो वो सोने की चक्कर तलाश में चले जाता है। इतने में वो शैतान और झील से सब लोग को देखने रहती है कितने लोग जंगल में आए हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट रहता है कि सभी लोग को अपना गाना गा के डांस दिखा के अपने वश में करके मार दूँ। तो उसके शैतान उसके चक्कर में रहती है। इतने में उधर और कुछ लोग आते हैं जो कि काला जादू करते हैं। वो सैनिकों से मिल जाते हैं। इतने में तो वो शैतान झील से देखती है और झील से बाहर आती है। झील से बाहर आके अपना डांस करना और गाना गाना, अजीब सा डांस, अजीब सा गाना गाना स्टार्ट करती है। इससे जितने भी सैनिक होते हैं वो सब सैनिक बेकाबू हो जाते हैं। वो सब सैनिक इतने बेकाबू हो जाते हैं कि उसके गाने से, डांस से उसके पागल होके उसको अपना बनाने की कोशिश में लगते हैं। तो उसको अपना बनाने की कोशिश में वो सब लोग झील में जाना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। इतने पागल हो जाते हैं कि वो सब लोग एक दूसरे को मार के उसको हासिल करने के सिलसिले में निकल चलते हैं। सब लोग पानी में जाना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं। कई लोग मर जाते हैं उसको पाने के चक्कर में। ये उसका कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा वो लोग मारते मारते अपने आप को पानी के अंदर लेके जाके बहुत सारे लोग पानी के अंदर डूब के मर जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को भोंक लेके एक दूसरे को काट लेके मर जाते हैं। तो इतने में वो जो हमारा मेन हीरो है जिबारो, वो एक्चुअली बहरा रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। इतने में वो देखता है कि उसके सभी दोस्त लोग ये सब आके पानी में एक दूसरे को मारना शुरू कर रहे। क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं चलता है। वो भी उसको मालूम नहीं है, वो बहरा रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। बाकी सब लोग जो है वो शैतान के जाल में आ जाते हैं और एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं। जब भी वो सब लोग मर जाते हैं तो वो शैतान जिबारो को देखती है और उसको वश में करना चाहती है, लेकिन जिबारो बहरा होता है, वो अपने वश में नहीं आता है। बाकी सब लोग जितने भी लोग हैं सब लोग मर जाते हैं, बस जिबारो एक बच जाता है। अब वो शैतान परेशान रहती है कि आखिर जिबारो को क्या हुआ है, ये इसको वश में क्यों नहीं कर पा रही है। वो सोचती है कि उसका जादू ख़त्म हो रहा है। वो सोचती है मेरा जादू इसके ऊपर नहीं चल रहा है, कुछ खास शख्स है क्या है उसको पता नहीं चलता है। इतने में जिबारो उसको देखता है। उसको देख के वो जिबारो परेशान होता है और सायरा भी परेशान हो जाती है। वो शैतान उसको देख के बोलती है मेरा जादू ख़त्म हो रहा है, इसके ऊपर नहीं चल रहा है। वो ऐसा सोच के वो परेशान हो जाती है। परेशान होकर उसके तरफ देखने लगती है। इतने में जिबारो उसको पानी में चली जाती है। जिबारो उसको देख के डर के वो जिबारो भागना शुरू करता है। वो जिबारो चाहता है ये शैतान का पूरा जाल है, इधर से मैं जल्द से जल्द निकलूँ, वो सोच के वो भागना शुरू करता है। लेकिन वो शैतान उसको उसी झील से देखते रहती है कि उसको कैसा अपने वश में करे, लेकिन वो उसको वश में नहीं कर पाती है। इतने में वो जिबारो डर के क्या करता है, भागना शुरू कर देता है। भागते भागते घोड़ा चढ़ता है। वो घोड़ा चढ़ के भागते भागते एक झाड़ से टकरा जाता है। झाड़ से टकरा के गिर जाता है, वहीं बेहोश हो जाता है। बेहोश होके उसको कुछ समझ में नहीं आता। और चलते चलते समंदर के किनारे में उसी की जाके सो जाता है। समंदर के किनारे में जाके सो गया। इतने में वो शैतान उसको झील से देखती है। झील से देख के उसको पाना चाहती है। वो पाना चाह के वो उसके करीब में जाती है। वो उसको करीब से देखना चाहती है, ये क्यों मेरे वश में नहीं आया। वो उसको देखती है।
उसको समझ में नहीं आते रहता उसको क्यों वो ऐसा कर रही है, क्यों उसको वश में नहीं कर पा रही है। फिर वो देखते देखते वहीं सो जाती है। जब जिबारो सुबह उठ के देखता है उसकी तरफ, तो वो देखता है कि उसके साथ में वो शैतान सो के है। तो वो देख के उसको परेशान होता है और देखता है कि उसके जिस्म में पूरे सोने के सिक्के हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। वो उसको देख के उसको पाना चाहता है, उसको खींचता है, लेकिन वो भाग जाती है और भाग के जाके समंदर में गिर जाती है, समंदर में चले जाती है। अब जिबारो उसको देखता है, वो फिर से आती है, वो उसको देखती है। वो जिबारो उसका प्यार करने का नाटक करता है, उसको हासिल करके उसका सोना पूरा लेके भागने का प्लान बनाता है। इतने में वो देखता है वो किधर भाग रही है, उसके पीछे पीछे भागता है। वो एक समंदर के किनारे में चले जाता है। वो उसको समंदर के किनारे से देखती है, वो उसके तरफ जाता है। उसका यही रहता है कि उसको कैसा भी करके उसको प्यार में लेके आके उसको बहका के उसके जिस्म से पूरा सोना निकाल के लेके भाग जाने की, फरार होने के चक्कर में रहता है। वो हीरोइन समझती है कि नहीं, वो उसको प्यार कर रहा है इसलिए उसके पीछे आ रहा है। वो ऐसा सोच के वो उसके पास आती है, तो वो उसको पता नहीं चलता कि वो जिबारो चाहता है कि उसका सोना पूरा उसके जिस्म से लेके उसको मार के चले जाऊँ, वो ये चाहता है। लेकिन वो नहीं समझ पाती है ये, वो समझती है कि वो उसको प्यार करता है इसलिए वो उसको करती है। वो उसके जिस्म में इतना सोना रहता है, उसके ज़बान में भी हीरे रहते हैं, हर चीज़ उसके सोने से बने हुआ, हीरे से बने हुआ रहता है। वो मौका पाता है और साथ ही उसको चाहता है कि वो उसको मार दूं और उसके हीरे जवाहरात पूरे लेके भाग जाऊं। वो मौका पाते उसको मार देता है। उसको मार के उसके जिस्म से पूरे हीरे मोती जवाहरात जितने भी होते हैं वो जिस्म से उसके निकाल देता है। जिस्म से उसके पूरे हीरे जवाहरात निकाल के थैले में पैक कर लेता है वो भागने के लिए। पूरे हीरे पूरे निकालने के बाद उसका खून उसका जिस्म पूरा वो हीरे जवाहरात से रहने के वजह से उसके जिस्म से पूरा खून बहने लगता है और उसको समंदर में फेंक देता है। हीरे पूरे निकालने के बाद वो शैतान को समंदर में फेंक के थैले में पैक करके वो भागना शुरू करता है वहाँ से। और वो इतना भारी रहता है सोना कि वो उठा नहीं पाता है, वो सोने को उठा नहीं पा के वो ऐसे ही जाता है, वो जंगल की तरफ भागता है। अब वो उसका खून पूरे समंदर में बहना शुरू हो जाता है वो शैतान का। और वो जितना दूर वो जाता है उतना दूर वो खून उसके फॉलो करते हुए समंदर के थ्रू आता है। अब वो उठा नहीं सकता है उस सोने को और वो एक किनारे जाके बैठ जाता है वो पानी पीने के लिए। जब वो किनारे में पानी पीने जाता है, उसका जो शैतान है वो शैतान का पूरा खून वो समंदर में बह जाता है और पूरा इतना बह जाता है कि पूरा समंदर खून बन जाता है। गलती से वो उस पानी को पी लेता है। उसका पानी पीने के वजह से अचानक से उसका सुनने की ताकत आ जाती है उसको, और इतना सुनने की ताकत आ जाती है अचानक से वो पूरे आवाज़ सुनने लगता है। इतना पागल, एकदम से इतने आवाज़ सुनने से वो पागल हो जाता है। उसको इतने आवाज़ पहले कभी नहीं सुना, बहरा था तो वो अभी वो सुनने की वजह से वो पागल हो जाता है। पागल होके किनारे बैठ जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता रहता है। इतने में वो शैतान जो जेल से बाहर निकलती है और देखती है कि वो पूरा सोना उसने चुरा लिया, उसका सोना, और वो समझ जाती है कि ये उससे प्यार नहीं करता था, उसके सोने से प्यार करता है। अब वो उसको नफरत करना शुरू करती है और उसको मारना चाहती है। अब ताकि वो सुन पाता है इसलिए वो उसका डांस और उसका गाना सुना के जो अपना वश में करना चाहती है उसी तरीके से वो करना शुरू करती है। अब इसको सुनने आने के वजह से वो उसके वश में आ जाता है। अब वो भी उसके प्यार में पागल हो जाता है और वो भी चाहता है कि उसको पालूं। वो बहुत कोशिश करता है नहीं जाने के वजह, लेकिन वो उसके चले जाता है। इतना उसका ताकतवर होता है वो, और इतना हो जाता है कि वो आखिर में पानी में डूब के अपनी जान गवा बैठता है। तो वो समझ जाती है, इस तरीके से वो समझ जाती है कि ये पैसों के लालच में वो अपनी जान गवा चुका है, लेकिन वो अफसोस में रहती है कि उसने उसको मार दिया। इसी अपने यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।